मार्क्सिस्ट मास माध्यम अध्याय 17। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवेश, किस क्षेत्र में मार्क्सिस्ट मास अधिक पूज्य कहा गया है? श्री विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मन, मथुरा नाम से प्रसिद्ध मेरा श्रेष्ठ क्षेत्र है और वह रमणीक मेरी पुण्य जन्मभूमि है। मथुरा में पद पद पर तीर्थ का फल होता है। मनुष्य जिस जिस स्थान में स्नान करता है उस स्थान से पापों से मुक्त हो जाता है। हे मनुष्य, सब धर्मों से गिर गए दुष्ट प्रकृति के हैं। वह मनुष्य भी मथुरापुरी में जाकर घोर पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो अचानक ही मथुरा को जाते हैं वो निमित्त मथुरा को जाते हैं। वहां जाकर स्नान मात्र से सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। वहां पर सर्वदा निश्चय रूप से तुम रहा करते हो, यथा सतयुग और उत्तरायण सूर्य रहा करते हैं। हे चतुरानंद, जो दूसरों के मान से मंदिर का नाम ही लेने में मेरे मथुरा मंदिर का नाम सुन लेता है, वह भी उस समय सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 3 रात्रि तक मथुरा में निवास करते हैं, उनको देखने से, स्पर्श करने से, चरण धूलि से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार तृणा समूह को छोटी सी आग की चिंगारी जला देती, उसी तरह मथुरापुरी महान पापों को भी जला देती है। जो सब तीर्थों के फल से, स्नान से फल मिलता है, वही पुराण मथुरापुरी के श्रवण मात्र से मनुष्य को मिलता है। जो चारों वेद पढ़ने से पुण्य मिलता है, वह पुण्य मथुरापुरी के श्रवण करने वाले मनुष्य को होता है। मथुरा में रहने से मथुरा धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। हे चतुरानंद, मथुरा के समान स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष और मनुष्य लोक में प्रिय स्थान और कोई नहीं है। केवल मथुरा ही सर्वदा मेरा प्रिय स्थान कहा गया है। मैंने यहाँ पर गोप बालकों के साथ बाल क्रीड़ा की है। जो फल 33,000 वर्ष भारत में वास करने से मिलता है, वह फल मथुरापुरी के श्रवण मात्र से हो जाता है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष वास करने से जो फल मिलता है, वह मार्क्सिस्ट मास में मथुरा में वास करने से होता है। वाराणसी में 1000 वर्ष वास करने से जो फल होता है, वह मथुरा में मार्क्सिस्ट मास के 1 दिन वास करने में होता है। जो मनुष्य मथुरा को साधारण दृष्टि से नहीं देखता है, उसे उचित फल नहीं मिलता। मथुरापुरी में वास करो। मैं उस मथुरापुरी में गोप कन्याओं के साथ निरंतर वास करता हूँ। संसार में मनुष्यों और मेरे शिष्यों, एक सुनो, यदि अत्यंत सुख की इच्छा है तो मेरी मथुरापुरी में आकर वास करो। संसार के प्राणी नेत्रयुक्त होकर भी नहीं देखते। मथुरापुरी में रहने पर सदा संसार में इस जन्म परंपरा को भोगते रहते हैं। जिसने भाग्य योग से मनुष्य योनि पाकर मथुरा नहीं देखा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जो मनुष्य मथुरापुरी में जाकर देखता है, उसे सर्व सुख प्राप्त होता है। मथुरापुरी धन्य है। जिस मथुरा में पाप से भय नहीं है, यमराज से भय नहीं है, उस मथुरा क्षेत्र का आश्रय कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो गूंगा, जड़, अंधा, बहरा है, तप नियम से रहित है, और जो काल से मेरे है, वह भी मेरे लोग जाते हैं।
जो मथुरा कामनाओं की इच्छा करने वाले, अर्थ धर्म काम को देने वाली है, मुक्ति चाहने वालों के लिए मुक्ति देती है, भक्ति चाहने वालों के लिए भक्ति देती है, ऐसे मथुरापुरी का कौन बुद्धिमान आसरा नहीं करेगा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उस पूर्णमासी को जो कुछ पुण्य किया जाता है वह मुझे अति प्रिय है। उस पूर्णमासी को जो कुछ पुण्य किया जाता है वह प्रीतिकर है। गोदान, अन्नदान, पृथ्वीदान, ग्रहदान, जो कुछ भी किया हो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मुझको जैसी मथुरा प्रिय है वैसा तीर्थराज भी प्रिय नहीं है। जिस किसी स्थान में भी हो, विधि पूर्वक पूर्णिमा को स्नान दान और उत्सव आदि के द्वारा व्यतीत करे। जो मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को स्नान दान पूजा करता है उसको सर्व सुख मिलता है। यदि पूर्णमासी मार्गशीर्ष मास की हो तो अत्यंत और अनंत फल देने वाली होती है। 10,000 तीर्थों में स्नान आदि करने से जो पुण्य होता है, कोटियों व्रत करने से जो पुण्य होता है, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य इस मार्गशीर्ष मास में होता है। ब्राह्मण ब्रह्मरोज वाला होता है, क्षत्रिय विजय प्राप्त करता है, वैश्य को धन लाभ होता है और शूद्र पातक से मुक्त हो जाता है। हे सूत, यद्यपि जो इन कामनाओं में आसक्त मनुष्य है वह अंत में तृप्त हो जाते हैं। वह भक्ति मार्ग शीर्ष मास के सेवन करने से मिल जाती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास मुझको अत्यंत प्रीतिकर है और सर्वदा मेरा प्रिय है, इसलिए इस मास के सेवन से मेरी कृपा से वह समस्त वस्तु को पाता है। जय हो।